एक युवा जिसने जीवन को स्टार्ट करना है, जिसने लाइफ को आगे बढ़ाना है, जिसका मकसद है कि मैं जीवन में ऐसे मुकाम हासिल करूं जो कभी जीवन में किसी को शायद हासिल हुए हों। उसकी सोच ऐसी है कि वो जीवन में वो सब कुछ करके दिखाना चाहता है जो शायद जीवन में कुछ ही लोग अचीव कर पाते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए उसके पास माहौल चाहिए, समय चाहिए, सोच चाहिए। उन माँ बाप का शुक्र किया जाना चाहिए जो अपने बच्चों को ऐसा माहौल देते हैं, ऐसा माहौल देते हैं जिसमें वे पनपें, समझें, सोचें, हर माहौल में मिलें, घुलें, देखें, समझें, दुनिया को जानें। आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा माहौल नसीब नहीं हो पाता है। लेकिन बात माहौल पाने तक की नहीं है, बात उसको मुकाम तक पहुंचाने की है। एक एज जिसे टीन एज कहते हैं, ये टीन एज टीन की तरह बसती है। इस एज में लोग इतने बदल जाते हैं कि वो न चाहते हुए भी बदल जाते हैं। भगवान ने ऐसी करामात कर रखी है, उसकी सोच, उसकी बुनियाद, उसका व्यवहार, उसकी बातें, उसका हर एंगल से उसमें बदलाव आते हैं। ये इसे टीन कहते हैं, ये टीन की तरह बसता है। ये मुकाम ऐसा होता है जब बहुत कुछ पता नहीं होता है लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत कुछ जो पता होता है लेकिन समझा नहीं जाता है और ना ही समझाया जाता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको ना तो समझा जाता है, ना समझाया जाता है, ना देखा जाता है, ना परखा जाता है, लेकिन केवल उसी को निभाया जाता है। ये एज ऐसी होती है जिसमें सोच विचार का दायरा एक छोटे से एक बड़े तक पहुंच जाता है। ये एज ऐसी होती है, इस एज में इतने बदलाव जिंदगी में आते हैं कि शायद पूरी जिंदगी ही जीत ले हो। ये सबसे अनस्टेबल लाइफ होती है, सबसे अनस्टेबल लाइफ होती है, याद कीजिएगा। इसमें न जाने कितनी सारी चीज़ें आपको कोऑपरेट करनी होती हैं, डिफरेट करनी होती हैं, रिपीटेड करनी होती हैं, परफॉर्म करनी होती हैं, डाइवर्ट करनी होती हैं, रिस्टोर करनी होती हैं, फॉरगिव करनी होती हैं, रिस्पायर करनी होती हैं, एक्सपायर करनी होती हैं, रिप्रमोट करनी होती हैं, रिबिल्ड करनी होती हैं और एक्सटिंक्ट करनी होती है। ये ऐसी एज है, इस एज में जो जीवन जीते हैं वो जीवन कहां से कहां पहुंच जाए इसका कुछ कहना मुश्किल है। आसमान से पाताल और पाताल से आसमान, अगर कोई पहुंचने की सबसे बड़ी विडंबना है लाइफ में तो ये एज है जिसे टीन कहते हैं। जिसको टीन शायद जिसने बनाया होगा उसे बहुत सोच के बोला होगा। हालांकि टीन शब्द इस एज में बहुत सारी आवाजें होती हैं, बहुत सारी आवाजें, कंपटीशन की आवाजें, घर की आवाजें, व्यवहार की, संस्कार की, सोच की, ज्ञान की, एथलीट्स की, मोटिवेट की, डिमोटिवेट की, डिप्रेस की, आलस की, योग्यता की, परफॉर्म की, बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे इसी एज में होते हैं। अगर इस पूरे बात बताने के बाद अगर मैं कहूं कि इस एज में सबसे बेस्ट एज कैसे बन सकती, कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे हम इस पर चल सकते हैं, तो वो है कुछ लाइन है, इसमें सब कुछ सिमटा हुआ है। मैं हवा नहीं लेकिन बहना मेरा उसूल है। मैं पहाड़ नहीं लेकिन अटक रहना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सदा बाहर नहीं लेकिन हर परिस्थिति में समान रहना मेरी प्रकृति है। मैं ज्ञानी नहीं
लेकिन हमेशा ज्ञान लेना और ज्ञान देना मेरा स्वभाव है। मैं चींटी नहीं, लेकिन रोज मेहनत करना मेरा मकसद है। इसमें सब कुछ सिमटा हुआ है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ें, अगर इस तमन्ना के साथ आगे बढ़ें कि मुझे लाइफ में वो सब अचीव करना है और मैं करते रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो अचीव होगा, अचीव होगा, अचीव हो के रहेगा। जरूरत है समय का सही प्रयोग करना, स्टेमिना बनाना, अपने टाइम का सही मैनेजमेंट करना, ताकि आप जो भी करें उस सब में वो करें जो आपके लिए सबसे जरूरी है। क्या समझे आप? जीवन एक मकसद होना चाहिए, जीवन एक उद्देश्य होना चाहिए। यौवन का मन मेरा फड़ फड़ करदा, फिर भी मंजिल मेरी पहली सफलता। मेरा मन नए जीवन, नए जीवन, नए जीवन। मंजिल से पहले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मंजिल पे पहुंच के सबको दिखाऊंगा। है मंजिल, है मंजिल मेरा दिल, है मंजिल। यौवन का मन मेरा कड़ कड़ करीदा, फिर भी मंजिल मेरी पहली सफलता। माँ बाप का कर्ज है पहले ही उतारूंगा, मंजिल पे जाके ही मैं सबको दिखाऊंगा। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन है मंजिल। तभी आप उसको बेहतर जी सकते हैं। जीवन में एक मार्गदर्शन होना चाहिए, जीवन में दूरदर्शिता होनी चाहिए। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसो, जब भी आप किसी परिस्थितियों में फंसो, जब भी आपको कोई चीज समझ ना आए, आपका दिमाग काम ना करे, सबसे पहले एक चीज करना याद कि जीवन केवल इस परिस्थिति झेलने का नाम नहीं है। जीवन केवल इस परिस्थिति झेलने का नाम नहीं है। जीवन केवल इस मुसीबत से पार पाने का नाम नहीं है। हजारों ऐसी मुसीबतें आ सकती हैं जिन्हें हम झेलेंगे। ऐ मुसीबत तू मुझे चुनौती मत दे, तुझ जैसे हजारों को मैं निगल सकता हूं। ऐ मुसीबत तू मुझे आंखें ना दिखा, तुझ जैसे हजारों को मैं निचोड़ सकता हूं। ऐ मुसीबत तू मुझे घूर कर मत देख, तुझ जैसा हजारों को मैं दूर फेंक सकता हूं। मेरे में वो सामर्थ्य है जो वो सब करके दिखाएगा जो शायद किसी ने किया हो। ऐ मुसीबत तू बस मेरे सामने आ, मैं तुझे रास्ता बताता हूं। ऐ मुसीबत तू बस मेरे सामने आ, मैं तुझे रास्ता